हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली ब्लॉग में। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से बाद की रूटीन। जो मॉर्निंग के बाद का काम है ये बना रही हूँ मैं राजमा, क्योंकि मैंने आज बनाना है दोपहर के लिए राजमा चावल और पुदीने की चटनी। तो आज संडे है और 5 तारीख है, तो सोचा था चलो आज राजमा बनाएंगे, क्योंकि संडे वाले दिन ऐसी चीज़ें खाने का मन भी करता है। कल दाल बनाई थी, आज राजमा बनाए हैं। रात को लौकी की सब्ज़ी बनाई थी जिससे हमने नाश्ता कर लिया है। तो आज थोड़ी सी मॉर्निंग में तबीयत ठीक है, रात को बुखार नहीं आया। आगे आपको अपडेट मिल जाएगी मेरी तबीयत की, क्योंकि कल मैंने बताया था कि मुझे इंजेक्शन लगा है। तो यहाँ हमारा तड़का हो चुका है, टमाटर वगैरह भी मैंने चॉपर करके डाल दिए थे। तो यहाँ राजमा डाल दूँगी और चूल्हे पे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छी तरह धीमी धीमी आंच पे पकते रहेंगे। और चूल्हे की सब्ज़ी वैसे भी बहुत अच्छी बनती है। मुझे ज़्यादातर आपने देखा ही होगा कि मैं सब्ज़ी चूल्हे पे ही बनाती हूँ। तो मैं सारे राजमा इसके अंदर पलट दूँगी और जो भी घर के बाकी काम रह गए होंगे वो सारे कर लूँगी, क्योंकि सुबह के बाकी काम तो हो गए हैं मेरे, एक दो काम रह गया है जो करना है। और आज मुझे नीटिंग की वीडियो भी शूट करनी है, तो वो भी करूँगी। तो पहले चलिए राजमा बना लेते हैं, फिर मिलूँगी आपसे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली ब्लॉग में। तो आज है दिन संडे का और तारीख है आज 5। तो दोपहर का टाइम हो चुका है और मैंने खाना पीना सब बना दिया है। 5 सितंबर है और सिमी यहाँ पे देखिए बैठी है। और मैं जा रही हूँ कीर्तन में, क्योंकि हमारे यहाँ पे गांव में एक लेडीज़ ने दुकान खोली है, कॉस्मेटिक की दुकान है। तो उन्होंने हमें कीर्तन में बुलाया, इमरजेंसी अभी फ़ोन किया थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, कि आप लोग कीर्तन में आ जाइए। तो देखिए जहाँ कीर्तन हो मुझसे तो रुका नहीं जाता। अगर गांव में कीर्तन होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है कीर्तन वगैरह में, सत्संग में जाना। तो मैं तो जा रही हूँ कीर्तन सत्संग में। और मैंने खाना सारा बना दिया। राजमा बनाया था आज, ये देखिए यहाँ पे राजमा बना हुआ है मेरा, चूल्हे पे बना दिया था। और चटनी मैंने अभी पीसी है। चटनी बना दी है, फुलके बना दिए, चावल बना दिए। तो अगर सिमी के पापा आ गए तो वो खाना डाल लेंगे, क्योंकि वो खाना डाल लेंगे खुद ही और खा लेंगे। और सिमी मुश्किल ही जाएगी कीर्तन में, क्योंकि उसका भी मन नहीं है, इतनी देर वो बैठ नहीं पाएगी, फिर उसका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, क्योंकि ट्यूशन भी उसका संडे को लगता है। और मेरी तबीयत, अगर तबीयत की बात करूं, क्योंकि कल मुझे कोरोना की वैक्सीन लगी थी, सेकंड डोज, तो मेरी तबीयत ठीक है। तो जिस चीज़ का मुझे डर था वो मेरा डर निकल चुका है। तो मुझे बुखार नहीं आया रात को। थोड़ा सा बाजू में थोड़ी सी ज़्यादा मतलब कम है पेन, इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा भारीपन है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कम से कम बुखार तो नहीं आया। अगर बुखार आता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो मैंने सोचा चलो आज का दिन थोड़ा भगवान के नाम ही कर देते हैं। घर के काम तो सारी ज़िंदगी ना निपटते हैं ना ही निपटेंगे। तो चलिए अभी हम कीर्तन में जाते हैं। और दीदी को मैं साथ ले लेती हूँ, जो पड़ोस में मेरी दीदी रहती हैं साथ, तो उनको भी साथ ले लूँगी और जाऊँगी कीर्तन में। फिर मिलूँगी आप लोगों से। और तबीयत मेरी पहले से ठीक है। रात को ज़्यादा ये था कि मुझे कि बुखार आ जाएगा, लेकिन नहीं आया बुखार। चलिए ये भी बहुत बड़ी बात है अगर बुखार नहीं आया, वरना मुझे डर था कि मुझे क्या पता फिर ना बुखार आ जाए और 8 दिन के लिए फिर मैं बिस्तर पर ना पड़ी रहूँ। लेकिन नहीं आया, चलो शुक्र है ये भी परमात्मा का। उस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्राना तभी तो सुबह उठ के करना चाहिए कि बस वो हमें तंदुरुस्त सेहत बख्शे। बाकी ज़िंदगी के काम है, ये ज़िंदगी है तो काम कभी ख़त्म नहीं होते और ना ही होंगे। तो परमात्मा का नाम लेने का तो बहाना है। तो चलिए चलते हैं कीर्तन में और मिलूँगी आप लोगों से वहीं। अभी मैंने तो खाना नहीं खाया, मैं आके खाना खाऊंगी और फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो यहाँ आ चुके थे हम सत्संग में। तो यहाँ औरतें देखिए बैठी थी और ये किसी दुकान का उद्घाटन था आज। हमारे गांव की एक लेडीज़ ने दुकान की है, जैसे छोटा मोटा सामान होता है, बिंदी लिपस्टिक कॉस्मेटिक का। तो उन्होंने हमें बुलाया था। तो यहाँ दीदी बैठी हैं, मैं बैठी हूँ पीछे, ये मैं बैठी हूँ। और वही जिसकी दुकान का उद्घाटन था उसी ने वीडियो बनाई है। वैसे उनको पता नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटस के लिए वगैरह वीडियो बनाई थी, तो मैंने भी उनसे बनवा ली थी। और देखिए अच्छा भी नहीं लगता ज़्यादा ब्लॉगिंग करना वगैरह, क्योंकि गांव में ये चीज़ें लोग जानते नहीं हैं। तो देखिए आपको आगे कीर्तन सुनाते हैं कि कौन सा कीर्तन हो रहा है, कौन से भजन हो रहे हैं।
और बहुत ही अच्छा लगता है कीर्तन में आके। मन करता है कि यहाँ से उठ के जाएं ना, क्योंकि भगवान का नाम, कुछ कुछ भजन ऐसे होते हैं जो दिल के इतने ज़्यादा करीब होते हैं ना कि वहाँ से उठ के आने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, सब कुछ बस एक सपना है, हम खाली सपने में जी रहे हैं। तो ऐसा लगता है भजन सुन के। तो बहुत ही अच्छे अच्छे भजन गाए इन औरतों ने और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए भजन सुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी सत्संग से, कीर्तन से आ गई थी 2 सवा 2 बजे के करीब, और अभी 3:15 हो रहे हैं। तो सिमी ने ट्यूशन जाना था, तो जिस वजह से फिर मैंने थोड़ा जल्दी किया। वैसे सत्संग ख़त्म हो गया था, 2 घंटे का सत्संग था, 12:30 बजे लगा था और 1:30 बजे, पौने 2 बजे ख़त्म हो गया था। तो हम बैठे रहे फिर, क्योंकि दुकान पे था सत्संग, तो थोड़ा सा सामान भी, अगर हम कहीं दुकान पे शॉप पे कोई उद्घाटन होता है तो थोड़ा सामान वगैरह ले लेते हैं फिर 1-2, क्योंकि शगुन का काम होता है। और अभी मैं बना रही थी चाय, क्योंकि सिमी के पापा चले गए हैं, वो चाय नहीं पियेंगे आजकल, पी नहीं रहे वो चाय, और मैं
चाय के बगैर रह नहीं सकती। और गर्मी देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है। मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए आके और खाना खा लिया था, क्योंकि मैं खाना खा के नहीं गई थी, तो सारे बर्तन वगैरह हो गए हैं। और सिम्मी ट्यूशन के लिए मुश्किल ही जाएगी, क्योंकि सिम्मी की ना बाजू में पेन हो रही है, पता नहीं क्यों, पता नहीं उसको मक्खी काट गई है क्या हुआ, लेकिन उसको बाजू में दर्द हो रही है। तो वो बोल रही है बाजू में दर्द हो रही, फिर वो ट्यूशन पे जाके क्या लिखेगी जब उसकी बाजू में ही पेन है। तो अभी थोड़ा दूध डाल लेती हूँ पहले। और हाथ में फ़ोन लेके ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए चाय पी लेते हैं पहले और बना लेते हैं। पी तो कहाँ से लेते हैं, पहले बना लेते हैं। और मेरा बहुत सारा काम नीटिंग का पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं घर से भाग गई सत्संग में, क्योंकि पता नहीं क्या मुझे क्या होता है कि जब सत्संग होता है कहीं, यहाँ हमारे गांव में बहुत ज़्यादा सत्संग होते हैं, तो मैं घर पे नहीं रह पाती। मेरा मन पता नहीं क्यों करता है कि सत्संग जाना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है पैसा कमाने में, भागने में इधर उधर, पैसा कमाने के चक्करों में, काम करने के चक्करों में। तो मेरा तो बस यही मानना है कि ये चीज़ें कभी ना तो ये पूरी होंगी, ना कभी पैसा पूरा होगा कि हमारे लिए पूरा पड़ जाएगा, और ना ही घर के काम कभी ख़त्म होंगे। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सारा काम कुम छोड़ छाड़ के कर लेती हूँ फटाफट से, और सत्संग ज़रूर जाती हूँ। मैं अपना मन कभी नहीं मारती सत्संग के लिए कि नहीं काम पड़ा है तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं सत्संग जाके रहती हूँ। हस्बैंड भी मना कर रहे थे, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन किया था, कह रहे थे कि कल इंजेक्शन लगवाया था तो आज रहने दे, कहीं तबीयत ख़राब ना हो। मैंने कहा कि नहीं, तबीयत ख़राब नहीं है, क्या पता उस भगवान की कहते हैं ना कि भगवान के चमत्कार का क्या पता चलता है, तो उन्हीं के चमत्कार से क्या पता, इसलिए बुखार नहीं आया। आज मुझे सत्संग में जाना था तो मैं रुकी नहीं, मैं और दीदी और बहुत सारी औरतें गई थी, हमारे से पहले पहुंच गई थी औरतें, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि जहाँ सत्संग होना था उन्होंने मैं थोड़ा सा लेट फ़ोन किया, क्योंकि उनको भी लग रहा था शायद ये नहीं आएंगे, तो उन्होंने फिर हमें लेट ही फ़ोन किया। तो इस वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई थी। और यहाँ बना लिए मैंने चाय शक्कर वाली। और सिम्मू आज मेरा बच्चा ट्यूशन नहीं जाएगा, क्योंकि सिम्मू को थोड़ी सी बाजू में पेन है। सिम्मू कहाँ है दर्द? सिम्मू को शायद अनजाने में मक्खी काट गई है और उसको पता नहीं चला, क्योंकि वहाँ से थोड़ा थोड़ा मोटा सा हो रखा है। और मैंने कहा कि रहने दे आज ट्यूशन, क्योंकि आज संडे भी है, संडे वाले दिन वैसे ट्यूशन लगता है, लेकिन आज रहने देगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बाहर बारिश का मौसम हो रखा है, और हमारे यहाँ टीवी में चल रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्मृति कम बात करो बेटा, कोई आप भी बात कर लिया करो। मैं क्या करूं बात, सिम्मी के पास कोई बातें नहीं है करने के लिए, क्योंकि आजकल उसका दिमाग ना पढ़ाई में कुछ ज़्यादा, अब पढ़ाई जैसे भी ऑनलाइन जब से क्लासें होने लगी ना, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि 5-5 घंटे क्लासें लगती हैं, तो बच्चों का तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप लोग भी घर के कामों में व्यस्त हैं, मस्त हैं, लेकिन सत्संग कीर्तन के लिए अपने घर के काम भी छोड़ने पड़ते हैं, तो ये सब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम जिस दुनिया में आए हैं उस दुनिया से हमें उस भगवान के पास भी जाना है एक दिन, तो उसके लिए 1-2 घंटा निकाल लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि काम अपनी जगह है, और पूरी ज़िंदगी हम कमाएंगे तब भी हमारा पूरा नहीं होता, पूरी कमियाँ कभी भी नहीं होती। तो आपको सत्संग, कहीं भी कीर्तन, कहीं भी आपके आसपास जाना हो, तो बस पीछे का काम निपटा के और फटाफट से जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।